श्री राम चालीसा हिंदी अनुवाद। हे रघुकुल के वीर योद्धा, हे भक्तों के हितों का ध्यान रखने वाले श्री राम, हमारी प्रार्थना को सुने। जो भक्तगण दिन और रात केवल आपका ही ध्यान करते हैं, उनके समान कोई दूसरा भक्त नहीं है। महादेव भी मन ही मन में आपका ध्यान करते हैं। भगवान ब्रह्मा व देव इंद्र भी पूरी तरह से आपकी महिमा को नहीं जान सके हैं। आप हमेशा संतों और धर्म की रक्षा करते हो। ऐसे रघुनाथ और सभी पर कृपा दृष्टि रखने वाले श्री राम की सदैव जय हो, जय हो, जय हो। आपके दूत व सेवक वीर हनुमान हैं और उनका बल तीनों लोकों में किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आपकी भुजाओं में अथाह शक्ति है, लेकिन इससे आपने केवल विश्व का कल्याण ही किया है। आपने रावण जैसे राक्षस का वध कर देवताओं के हितों की रक्षा की है। आप अनाथ लोगों को हमेशा आश्रय देते हो तथा दीनों याचकों के सदैव सहायक रहे हो। भगवान ब्रह्मा भी आपसे आगे नहीं निकल सके और सभी भगवान आपके यश का गुणगान करते हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों के सम्मान की रक्षा की है और इसके साक्षी चारों वेद हैं। माँ शारदा भी मन ही मन आपका गुणगान करती है और देवलोक के राजा इंद्र भी आपको पार नहीं सके। जो भी भक्तगण आपके नाम का स्मरण करते हैं, उनके जैसा धन्य कोई और नहीं है। राम का नाम सभी का उद्धार करता है और इसी बात को चारों वेद भी कहते हैं। भगवान गणेश भी आपका नाम लेते हैं। उन्हें प्रथम पूजनीय आपने ही बनाया है। शेषनाग भी नित्य आपके नाम का ही जाप करते हैं और इसी कारण वे पृथ्वी के भार को अपने ऊपर उठा पाने में सक्षम हैं। आपके स्मरण मात्र से बड़ी दुविधा भी फूल के समान हल्की लगती है और आपकी संपूर्ण महिमा को कोई नहीं जान सकता। आपके भ्राता भरत ने हमेशा आपके नाम का स्मरण किया है, इसी कारण उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सका। शत्रुघ्न के हृदय में भी आपके नाम का ही प्रकाश है, इसीलिए उनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। आपके कर्मनिष्ठ भाई लक्ष्मण सदैव आपके आज्ञाकारी रहे हैं और इसी कारण उन्होंने संतों के अधिकारों की रक्षा की है। युद्ध में यदि स्वयं यमराज भी लड़ रहे हों, तब भी उनसे कोई युद्ध नहीं जीत सकता था। जब आपने मृत्युलोक पर मनुष्य रूप में अवतार लिया, तब आपके साथ माँ लक्ष्मी भी मृत्युलोक पर आई और उन्होंने सब विधियों से पाप का नाश किया। इसीलिए मात्र माँ सीता व श्री राम का नाम लेने से ही माँ पृथ्वी अपना उचित प्रभाव दिखाती है। माँ सीता ने जब इस मृत्युलोक पर जन्म लिया, तब वे एक घड़े से निकली थी और उन्हें देखकर स्वयं चंद्रमा भी शर्मा गए थे। जो भक्त प्रतिदिन आपके चरणों को धोता है, 9 निधियां उसके चरणों में विराजती हैं। 18 सिद्धियां जो कि किसी के लिए भी मंगलकारी हैं, वे भी आप पर न्योछावर हैं। अन्य जो भी देवी या देवता हैं, वे सभी सीता माँ के पति भगवान श्री राम ने ही बनाए हैं। आपकी इच्छा मात्र से करोड़ों संसारों का निर्माण हो सकता है, जिसमें एक क्षण भी नहीं लगेगा। जो भक्तगण आपके चरणों में ध्यान लगाता है, उसकी मुक्ति अवश्य ही होगी। हे प्रभु, आप प्रकाश के स्वरूप हो, आप सभी गुणों से रहित हो, आप ही ब्रह्म हो, आप ही अविभाजित हो, आप बहुत ही आकर्षक हो। आपकी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। आप ही सत्य हो, आप ही सत्य हो, आप ही सत्य के स्वामी हो, आप ही सनातन के सत्य हो, आप ही ईश्वर हो। जो भी भक्तगण सच्चे मन से आपकी सेवा करता है, उसे चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसी सत्य की पालना माँ गौरी के पति भगवान शंकर ने की और इसी कारण आपने उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की।
हे श्री राम, आप हमारे पिता समान हैं और आप ही संपूर्ण भारतवर्ष में पूजनीय हैं। हे श्री राम, आप ही हमारे देवता व कुल देवता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, व आप ही हमारे लिए प्राणों से अधिक प्रिय हैं। हे प्रभु श्री राम, यदि हम पर कोई दुविधा या संकट आए तब आप ही उसका समाधान करेंगे। हे प्रभु, अपने भक्तों के सम्मान की रक्षा कीजिए। आपकी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। हे श्री राम, आप ही हमारी आत्मा को भोजन प्रदान करते हो, अर्थात उसे तृप्त करते हो। आप ही राजा दशरथ के दुलारे पुत्र हो। आपकी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। हे ज्ञान के दाता, मेरे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश भर दो। आप ही इस जगत के पिता हैं। आपको नमन, आपको नमन, आपकी जय हो। हे श्री राम, आपकी महिमा धन्य है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपका नाम लेने मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। आपकी सत्य और शुद्धता को देवताओं ने अपने मुख से गाया था और उसके बाद शंखनाद हुआ था। आप ही सनातन का सत्य हो, आप ही परम सत्य हो, आप ही हमारे लिए तन मन व धन हो। जो भी राम चालीसा का पाठ करता है उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। आपका नाम लेने से मनुष्य के जीवन चक्र का आवागमन मिट जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरी इस बात को स्वयं भगवान शिव भी मानते हैं। आपके भक्तों के मन में यदि कोई इच्छा होती है तो उसे भी मनचाहा फल प्राप्त होता है। जो तीनों समय काल, दिन के तीनों प्रहर में आपका स्मरण करता है, आपको तुलसी पुष्प अर्पित करता है, आपको साग आदि का भोग लगाता है, उस मनुष्य को यश व सिद्धता प्राप्त होती है। अपने अंत समय में वह बैकुंठ में जन्म लेता है, जहाँ जन्म लेने मात्र से ही वह हरि भक्त कहलाता है। श्री हरिदास भी गाते हुए ये कहते हैं कि वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो 7 दिन तक आपके नाम का मन लगाकर पाठ करता है, तो हरिदास कहते हैं कि उसे भगवान विष्णु की कृपा से भक्ति मिलती है। भगवान श्री राम में ध्यान लगाकर जो भी यह राम चालीसा का पाठ करता है, उसके मन की हर इच्छा पूर्ण होती है।